हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, इनमें सतही जल की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता। तो हमें बताना है कि इनमें से किस में सतही जल की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता। विकल्प ए दिया है फ्यूकस, विकल्प बी दिया है फ्यूनेरिया, विकल्प सी दिया है मार्सिलिया तथा विकल्प डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो किस विषय में पूछा गया है कि जल की उपस्थिति में निषेचन इनमें से किसमें नहीं हो सकता। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह किस विषय में है, वह जल में निषेचन, सतही जल में निषेचन के विषय में है। निषेचन, तो चलिए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि निषेचन होता क्या है। तो जब नर व मादा युग्मक का संलयन होता है, मादा युग्मक का जब संलयन होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। निषेचन निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है और उसी से आगे भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो ये जो होता है, एक जो वर्ग है हमारा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसमें क्या होता है कि इसे कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर, क्योंकि इसे निषेचन के लिए इसे जल की आवश्यकता होती है। अर्थात जल में क्या होता है, इसमें निषेचन होता है। और यहां पर जो हमें दिया गया है विकल्प ए फ्यूकस, विकल्प बी फ्यूनेरिया तथा विकल्प सी मार्सिलिया, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी आते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। अर्थात ये सभी क्या हैं, ये हैं ब्रायोफाइट्स। तो क्योंकि ब्रायोफाइट्स को क्या चाहिए होता है, जल चाहिए होता है निषेचन के लिए, तो इन सभी में जल की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता। अर्थात ये सभी के सभी सही है। और विकल्प डी हमें दिया गया उपरोक्त सभी, क्योंकि विकल्प डी में ये सभी के सभी आ जा रहे हैं, तो इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।